हेलो बच्चों, वर्कशीट नंबर 39 चल रही थी एंड यू हैव स्टडीड अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेन स्ट्रक्चर्स, जो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चेन स्ट्रक्चर आपको बता चुकी थी मैं, 3 टाइप्स हो सकती हैं, एक तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और एक रिंग स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट वी टेक स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो आप पहले कर चुके हो। सबसे पहले हमने मीथेन लिया, यहाँ 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, तो ये तो सिंगल है, सिंपलेस्ट है। अब आ गया C2H6 इथेन। अब यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, दोनों कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में है। तो हमें क्या करना है इसको कंप्लीट करने के लिए? देखो, हर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1, 2, 3 हम अपने आप लगाएंगे, 4 भी अपने आप लगाएंगे। अब हम इस कार्बन को लेते हैं, 1, 2, 3, 4, कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब बेटे यहां पर क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम प्रोपेन को लेंगे, 3 कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन में पहले ही लगा लिए। अब हमें इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4। इस कार्बन को देखो, 1, 2, 3, 4। दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाइड्रोजन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C3H8। इन दिस वे यू कैन डू ऑल अदर्स योरसेल्फ। तो ये थी हमारी स्ट्रेट चेन, जिसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं और आपको क्या करना है? सबकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है विद हाइड्रोजन। जैसे मैं पेंटेन को और करके दिखा देती हूँ। पेंटेन में 5 कार्बन है, हर कार्बन की आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और जहां जहां लगाया वहां आपको हाइड्रोजन लगाना है। फिर आपको हाइड्रोजन काउंट करने हैं, ये उतने ही आएंगे। यहां से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C5H12। तो आप इस तरह से स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकते हो। अब बेटे यहां पर ये जो ब्यूटेन है, इसमें हम एक स्पेशल काम करते हैं। देखो, ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन है। अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो ये जैसे अपने अभी और बनाए हैं उसी तरह से ये बन जाएगा C4H10। इसमें क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है। हम क्या करते हैं, यहां से एक ब्रांच बना देते हैं। हमने 2 तो लिए स्ट्रेट चेन में और इसके सामने हमने ये 2 ब्रांच बना दी, तो ये हो गया ब्रांच चेन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर या कार्बन कंपाउंड में एक तो स्ट्रेट चेन थी और एक क्या हो सकती है? ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो यहाँ ब्रांच चेन है। तो अब देखो, इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4। इस कार्बन को 1, 2, 3, 4, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को 1, 2, 3, 4। इस कार्बन में 1 ये है, 2, 3, 4। हाँ, अब हम स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, ये स्ट्रक्चर अलग है स्ट्रेट लाइन वाली, और ये ब्रांच वाली स्ट्रक्चर अलग है। हम इनका फॉर्मूला चेक करते हैं। इसमें है C4H कितने हैं? 10। इसमें चेक करते हैं, ये है C4, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। जब हमने स्ट्रेट चेन ली तो भी C4H10 था, जब हमने ब्रांच कर लिया इसे तो भी फॉर्मूला C4H10 आया।
तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर हैं, द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक में स्ट्रेट चेन है, एक में ब्रांच चेन है, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, दोनों केस में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H10। सच कंपाउंड्स, जो इस तरह के कंपाउंड हैं, विद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है C4H10, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब वो कंपाउंड जिनमें मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल है तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं जो स्ट्रेट चेन में हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और जो ब्रांच वाला है इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्लियर? नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, इन दिस द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, क्लोज्ड, कहीं से चेन ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो देयर आर 6 carbon atoms that are arranged in ring. Now we have to complete the valency. This carbon has 1, 2, 3, 4. This carbon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आप सबकी जो है वो कंप्लीट कर लो वैलेंसी। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। नाउ फॉर्मूला क्या होगा? देखो कार्बन तो हमने 6 ही लिए थे, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1, 2, यहां से स्टार्ट किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये है C6H12। और क्योंकि ये रिंग में है इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है, हेक्स साइकिल में है तो साइक्लो, और क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है देयरफॉर इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वन मोर एग्जांपल यू मे टेक हियर दैट देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम है तो ये होगा पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। हम इसमें भी ऐसा ही करते हैं, ये कार्बन 2 वैलेंसी है, 4 हो गई। इस कार्बन को देखेंगे 4, इस मतलब आपको हर कार्बन के साथ 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। 2 तो ऑलरेडी है, 2 मैंने लगा दी, तो ये फॉर्मूला बनेगा C5H10 और हम इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन, और ये भी सैचुरेटेड है। अब बेटा क्या बात है, क्या इनमें हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसमें सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ये है। इस कार्बन को देखो, ये है बेंजीन, इसका स्पेशल नाम है बेंजीन, और ये होता है C6H6। तो यहाँ क्या है, ऑल्टरनेट, पहले तो 6 कार्बन मैंने लगाए हेक्सागन के किनारों पर, एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल डबल, मतलब ऑल्टरनेट है। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और आप ध्यान दो यहाँ पीछे ईन आया है जैसे एल्कीन में आता है। अब आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे इस कार्बन की 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये सबकी आप कंप्लीट करोगे तो ये बन जाएगा C6H6। ये बेंजीन है, अनसैचुरेटेड है और साइक्लिक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की आप कोई भी चेन ले लो, जो मर्जी ले सकते हो। मैंने यहां पर 3 कार्बन वाली प्रोपेन की चेन ले ली। अब यहां पर क्या हो, इफ 1 और मोर हाइड्रोजन, यहां से कोई सा भी हाइड्रोजन ले सकते हो आप, एक ले सकते हो, मोर देन 1 ले सकते हो। इट कैन बी रिप्लेस्ड, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया और यहां हम क्लोरीन लगा सकते हैं या हम कुछ और लगा सकते हैं।
इन अ हाइड्रोकार्बन चेन इफ वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस हो जाएं किससे, या तो हेलोजन से, जैसे मैंने अभी क्लोरीन से किया। हेलोजन क्या होता है बेटा, ये जो 4 एलिमेंट है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम हेलोजन कहते हैं, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनमें से कोई भी यहां से किसी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देता है, लेकिन शर्त है क्या, सच दैट वैलेंसीज ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। कंडीशन ये है कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दीज रिप्लेसिंग हेट्रो एटम, जिसने इसको रिप्लेस किया था, ये अब हाइड्रोजन नहीं है, ये क्लोरीन है, इसको बोलते हैं हेट्रो एटम, जिसने रिप्लेस किया। तो दीज रिप्लेसिंग हेट्रो एटम, और जरूरी नहीं है कि ये क्लोरीन ही हो, यहाँ ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप, इनको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। रिप्लेस करने वाले इन हेट्रो एटम की वजह से क्या होता है, कंपाउंड में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। दीज रिप्लेसिंग हेट्रो एटम्स या ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर का मतलब गिव, देते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसकी लेंथ का यहाँ कोई मैटर नहीं है। आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो दोबारा से देखो, हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसमें अगर किसी एक हाइड्रोजन को कोई हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम रिप्लेस कर दे, किस तरह से, सच दैट द वैलेंसीज रिमेन सेटिस्फाइड, कि वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई रहे, तो कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उस हेट्रो एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, हाइड्रोकार्बन चेन में हमने एक हाइड्रोजन को या मोर देन वन हाइड्रोजन को किसी हेट्रो एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आ गए, लेकिन क्या ध्यान रखा कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम उस हेट्रो एटम या उसके ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप था, क्लोरीन ये भी फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको हेट्रो एटम और इसको ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम भी बोल सकते हो। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप हैं, आपका है हेलोजन, मैंने अभी बताया हेलोजन। अब मैंने चारों ना लिख के मैंने यहाँ X लगा दिया, इस X का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। दूसरा ग्रुप है एल्कोहल, इसमें आ गया OH, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एल्डिहाइड होता है CHO, एल्डिहाइड होता है CHO, और आप इसको कैसे लिखोगे, देखो C हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और मैंने बताया था कार्बन की चारों वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 और 4th मैंने यहाँ छोड़ी है आगे अटैच करने को। कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O, और इसकी 2 वैलेंसी आगे अटैच होंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है और OH सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ ये किसी के साथ अटैच होगा जिसको रिप्लेस किया। जैसे ये चेन थी, अगर मैं यहाँ पर COOH लगाऊं तो आगे बढ़ जाएगी। अब हेलोजन के अंदर क्या थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्कोहल में क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो होता ही है, तो क्या बचा, ऑक्सीजन। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन, कीटोन में भी ऑक्सीजन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन है। ये था आपका फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक, आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपकी बुक में यहाँ फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की दे रही हूँ।